अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। अच्छा, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम को। ओके, वॉल्यूम हम अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ किस तरह जोड़ते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ को और कितना अच्छा कर सकते हैं। ये वो ट्रिप्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ये इग्नोर करते हैं और वो इसी चक्कर में रहते हैं कि बस हम विन करते रहें। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग की जर्नी लाइक अ बिज़नेस है। कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा होता है। जो भी 100% के पीछे भागता है वो कभी किसी ट्रेडर के पास फ़ीस दे दे के पूरा हो जाता है, लेकिन वो सीखता नहीं है। सीखने के लिए आपको कोई ट्रेडर हाथ पकड़ के नहीं सिखाता। कोई भी बंदा आपको मुंह में निवाला नहीं देता, खुद ही अपना हाथ चलाना पड़ता है। सो यही समझने की ज़रूरत है ट्रेडर्स को। अगर समझ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो कभी किसी ट्रेडर के $100 दे रहे होंगे, कभी किसी को 50 दे रहे होंगे, किसी को 20 दे रहे होंगे, किसी का कोर्स ले रहे होंगे, किसी की कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे, स्ट्रेटजी ले रहे होंगे, बोट ले रहे होंगे और रिज़ल्ट होगा ज़ीरो। जितने पैसे आप अपने ट्रेडिंग में लगाएंगे उससे ज़्यादा आप लोगों को दे के ट्रेडिंग सीखने में लगा देंगे और उसके बाद डबल नुकसान है। एक तो वो भी गए और ट्रेडिंग वाले भी गए। मेरा मशवरा है आपको कि चीज़ों को सीरियस लेंगे तब ट्रेडिंग आपकी चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जी मैं 100% जीत जाऊंगा या हर विन मेरी हो जाएगी कैंडल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। चीज़ों को सही से समझ लें। जब तक ये नहीं समझ आएगी आपको बात, जब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम को। स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे अगर आप देखेंगे तो मेरे लिंक्स आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के। आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अलबत्ता सिग्नल्स का भी कोई चक्कर नहीं है हमारे पास, सिर्फ एजुकेशन की बात होती है। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम देखने के 4 असूल हैं। आपको मैं अगर यहाँ प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, चारों असूल आप समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि आपको किस तरह आप वॉल्यूम देखते हैं। ओके, सो 4 असूलों में जी सबसे पहले क्या है जी कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम ऊपर जा रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम नीचे जा रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है। इसी तरह वाइस वर्सा आपके सेलर्स में भी होता है कि वॉल्यूम नीचे जा रही है और कैंडल्स भी नीचे जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है। और कैंडल नीचे जा रही है, वॉल्यूम नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है। ये 4 चीज़ें आपने समझनी है। 5वीं एडिशन आपको बता देता हूँ फेक ब्रेकआउट का। फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर या आप कह लें कि सबसे अच्छी एनालाइज आपको वॉल्यूम करके देता है। जिस लेवल पे आप सोचते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट होगा और मैं ट्रेड के साथ चलूँगा या व्हाटएवर रिवर्सल के साथ चलूँगा, तो वहाँ वॉल्यूम की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अगर वॉल्यूम वहाँ बढ़ जाए उस ब्रेकआउट पे तो आप समझते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है, और अगर वहाँ वॉल्यूम कम हो जाए तो आप समझते हैं कि जी ये फेक ब्रेकआउट है। सिंपल, इससे अच्छी तरीके से आपको नहीं समझा सकता। एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ MS पेंट पे, वहाँ समझाता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है बॉस। ओके, सो हम आ गए MS पेंट पे। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। आप काइंडली समझिएगा, चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, और नहीं समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कैंडल्स ऊपर जा रही हैं इस तरह, ठीक है, और अगर आपकी कैंडल इसी तरह ऊपर जाती रहेंगी तो अब आपने सिर्फ ये देखना है कि जी वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ भाई। इस तरह आपकी कैंडल्स ऊपर जा रही हैं और ये आपका वॉल्यूम का लेवल है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल्यूम लगा हुआ है, कैंडल आपकी ऊपर जा रही है, तो यहाँ वॉल्यूम अगर इस तरह आपको रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी मार्केट में बायर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन ये समझ नहीं आती लोगों को। मार्केट में बायर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में यहाँ बायर्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम यहाँ आपका नहीं बढ़ रहा या कम होता जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है या रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फ़ेक ट्रेड है या फेक ट्रेंड की निशानी है। यहाँ आपने अप की ट्रेड किसी भी हालत में नहीं लेनी, चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रांगली आपको बताने की कोशिश कर रही हो कि बायर्स आ रहे हैं भाई मार्केट में, आप चले जाओ। नहीं, जब वॉल्यूम आपको इसको सपोर्ट करेगा तब आपने जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना। सेम एज़ आपका, अच्छा मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर से चलूँ।
क्योंकि टाइम थोड़ा मुश्किल से मिल रहा है, तो इसी वजह से कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोज़, और मोबाइल से ही बना रहा हूँ ताकि एजुकेशन कंटिन्यू हमारी चलती रहे, वो उसमें ब्रेक ना आए। ऑलरेडी बहुत ब्रेक आ चुका है उसमें। तो अगर आप देखें मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे नीचे जा रही है और वॉल्यूम भी आपका बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स में जान है, मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम आपका छोटा होता जा रहा है बड़े होने की जगह, तो इसका मतलब क्या है कि जी ये एक फ़ेक मामला है और यहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट। तो यहाँ आपने सेल के साथ नहीं जाना। अब आप बताएं कितना आसान हो गया वॉल्यूम को समझना, लेकिन बात ये कि ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझेंगे नहीं और आप सिर्फ विनिंग के चक्कर में रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपकी एजुकेशंस को मिक्स करने के लिए आपको ये करना पड़ता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपके और भी मसले हल होंगे। और अब मैं इसको आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर ये ऐड ख़त्म हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ने एक लेवल को क्रॉस किया है, ठीक है। अगर लेवल को क्रॉस किया है और यहाँ वॉल्यूम आपका नहीं बढ़ा है, छोटा हो रहा है इस कैंडल पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये आप समझ लें, ये फेक ब्रेकआउट है, ये आप समझ लें। यहाँ आपने ट्रेड नहीं लेनी, भले ही कितनी आपकी स्ट्रेटजी आपको बता रही हो कि यहाँ से जी कंटिन्यू होगा ट्रेड। ये लॉजिक्स की बात है, अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। उसके अलावा फिर एक और आपको अगर यहाँ एग्ज़ाम्पल देता चलूँ तो आपको मैं बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर देखें आप तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये लेवल है आपका, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, वॉल्यूम भी यहाँ से आपका साथ दे रहा है, सो इट इज़ अ ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कौन सी है। अगर आप FVG पे काम कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप पे काम कर रहे हैं, तो भी ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप जी सिर्फ SNR की ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये इम्प्लीमेंट होगा। और अगर आप SMC पे काम करते हैं तो भी इम्प्लीमेंट होगा। ICT पे काम करते हैं तो भी ये इम्प्लीमेंट होगा। VSA पे काम करते हैं तो भी इम्प्लीमेंट होगा। और जिस पेयर पे आप काम करते हैं सब पे इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो क्रिप्टो का पेयर हो, चाहे वो फॉरेक्स का पेयर हो, चाहे वो बाइनरी ट्रेडिंग हो। बाइनरी ट्रेडिंग में हम नॉर्मली 1 मिनट की कैंडल देखते हैं, तो वहाँ भी आप वॉल्यूम से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें एक बात जो शायद आपको पता ना हो, या अगर पता है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए कि जितना टाइम फ्रेम छोटा होता है आपकी सारी एजुकेशन फेक सिग्नल ज़्यादा जनरेट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन काम नहीं करती, एजुकेशन बिल्कुल काम करती है वहाँ भी, लेकिन फ़ेक जनरेट ज़्यादा होते हैं सिग्नल्स बानिस्बत बड़े टाइम फ्रेम के। तो अगर 1 मिनट पे काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझने की ज़रूरत होती है, और कंफर्मेशन ज़्यादा ले लें फेक सिग्नल्स के बचने के लिए। और अगर आप 1 आवर पे काम कर रहे हैं, 15 मिनट पे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देख लें, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने फेक सिग्नल ज़्यादा। तो बाइनरी ट्रेडिंग में भी यूज़फुल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यूज़फुल है, क्रिप्टो में भी यूज़फुल है, ऑप्शंस में भी यूज़फुल है, फ्यूचर में भी यूज़फुल है, और आपकी स्पॉट ट्रेडिंग में भी यूज़फुल है। होप्स हो कि आपको बात समझ आई होगी। मैं अब आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ, वहाँ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ करंट मार्केट में देखें, ये SOL का चार्ट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम कितनी तेज़ी से ऊपर गया है और अब वॉल्यूम रुक गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से मार्केट वापस आएगी, और किस जगह पे आएगी, जहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है और दोनों कैंडलों के, दोनों रेड कैंडल्स के दरमियान में गैप है। इस गैप को फिल करने मार्केट वापस आ सकती है। जैसे ही यहाँ वापस आएगी और मार्केट रिवर्स होगी, फिर ऊपर जाने के चांस होंगे या नहीं होंगे, वॉटएवर। लेकिन इस वक्त कंडीशन वॉल्यूम और कैंडल्स दोनों बता रही हैं कि मार्केट में जान कम है, बायर्स कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है बहुत सारी और चीज़ों पे, वो अलग मैटर है। मैं सिर्फ वॉल्यूम की एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। यहाँ जहाँ भी आपको ब्रेकआउट नज़र आता है वहाँ आप देख लीजिए, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से आपका मतलब है कि ब्रेकआउट वो आपका रियल ब्रेकआउट है, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो एक फेक ब्रेकआउट है। इसी तरह आप इसको सर्च कर लें चार्ट पे, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप सर्च कर लें चार्ट पे, और चार्ट पे उसके बाद आप फैसला करें कि जी ये आपकी एजुकेशन कितनी काम आई है। होप्स को आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।